हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आपके लिए फिर से कुछ अच्छे प्रश्न लिख रहे हैं और इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं, इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले थोड़ी सी एक बात और बोलूँगा मैं आप सभी के लिए कि ये एकमात्र ऐसा चैनल है एग्जाम न्यूज कि हमेशा वो डाटा लेकर कर आता है, अच्छा लेवल का डाटा, जिसे हार्ड लेवल का डाटा हम कह सकते हैं। दुनिया भर के चैनल है, घिसी पिटी वीडियो डाल रहे हैं दिन रात, और जनता उसी के पीछे भाग रही है, कैंडिडेट उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आदत हो चुकी है बहुत सारे कैंडिडेट को आसान पढ़ने की। लेकिन एग्जाम में हमेशा आसान नहीं आता है, अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं आपसे केवल एक ही बात बोलूँगा, आप किसी भी चैनल पर कोई भी कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो डाटा आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वहाँ से पढ़ना चाहिए कि जहाँ से आपको अच्छा मिले। तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में कमेंट करना और शेयर कर देना साथ के साथ, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है, पटौदी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। पटौदी रियासत की स्थापना, पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, पटौदी रियासत की स्थापना कब हुई है? पहला तो आपका यही प्रश्न बनेगा यहाँ से। इसकी जो स्थापना है 1806 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1806 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और एक फैज तलब खां थे, इंपॉर्टेंट है भाई, कौन थे? फैज तलब खां, इन्होंने इसकी स्थापना की है। आपको ध्यान रखना है, पटौदी रियासत की स्थापना किसने की है? फैज तलब खां ने इसकी स्थापना की है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1806 में। पटौदी वो होती हैं जो अपनी, इनका अलग एरिया होता था, अपनी अलग रियासतें होती थी। कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिनमें से एक बड़ी रियासत थी हरियाणा की ताबड़ू, जिन्होंने अंग्रेजों का काफ़ी साथ दिया। वैसे जींद भी है, लोहारू भी है, छछरौली भी है, बीकानेर भी है, जयपुर भी है, बनारसी भी है, बहुत सारी रियासतें हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? पटौदी रियासत की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा करनाल शहर की स्थापना भी कर दी गई। प्रश्न आता है, अंग्रेजों ने करनाल शहर कब बसाया? तो 1806 में बसाया। और अंग्रेज ही इस शहर को छोड़कर भाग गए थे। कब? एक मलेरिया बीमारी शुरू में आई थी भाई, ठीक है। और ये बीमारी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा था, तो अंग्रेज इस शहर को छोड़कर भाग गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है। अच्छा प्रश्न है, 1806 में ये भी काम हुआ और ये काम भी हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि अच्छा डाटा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे साथ के साथ, और वीडियो घनी अच्छी लगे तो शेयर कर देना भाई एंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटौदी महल का वास्तुकार, इंपॉर्टेंट है भाई। पटौदी महल का वास्तुकार किसे माना जाता है? और इस जो आपका पटौदी महल है ना, इसे व्हाइट पैलेस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है, व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। लेकिन इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछ ले तो अच्छा प्रश्न है, और बहुत ही कम स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2%। वो है हेज व रॉबर्ट टॉर रसल, इंपॉर्टेंट है भाई, हेज व रॉबर्ट, ठीक है, हेज व रॉबर्ट टॉर रसेल, ये याद रखना है। तो इन्होंने इसकी स्थापना की है। बिल्कुल यहाँ से आ जाता है, जैसे चंडीगढ़ का वास्तुकार यानी कि जो नक्शा है, जो एक ली कार्बुजिए के नाम से आता है, ऐसा वो प्रश्न भी पूछ लेता है कई बार। तो लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, राहगिरी प्रोग्राम की शुरुआत, यानी एक प्रश्न आता है राहगिरी, ठीक है, राहगिरी योजना, ऐसे भी आ सकता है। राहगिरी योजना कहाँ से शुरू की गई? हरियाणा में। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2013 में इसे शुरू किया गया। कहाँ से किया गया? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान रखना भाई, कहाँ से शुरू की गई है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एक मेट्रो से संबंधित भी आता है, रैपिड मेट्रो जिसे बोलते हैं, उसका भी आंसर 2013 है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी मैंने पहले आपको कंप्लीट करवाया है, तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ। कुछ प्रश्न और देखेंगे इस वीडियो में।
चलो भाई आगे देख लेते हैं। एक गुलाम मोहम्मद है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, गुलाम मोहम्मद। देखो 1857 की क्रांति है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा पूछ ले। गुलाम मोहम्मद एक सरकारी कर्मचारी है, कौन है? सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। इसका संबंध पूछ सकता है HSC। ये गुरुग्राम से है, कहाँ से है? गुरुग्राम से है। और सबसे बड़ा जो काम है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है भाई, 1857 क्रांति में। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, हवेली ऑफ उदयवीर, इंपॉर्टेंट है भाई। हवेली ऑफ उदयवीर हरियाणा में कहाँ पर है? हवेली ऑफ उदयवीर, ठीक है। तो ये हरियाणा में कहाँ पर है? ये भी आपकी गुरुग्राम में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आता है भाई, अरावली पहाड़ी। देखो अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार कहते हैं गुरुग्राम को। वैसे आपकी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, यानी कि यहाँ पर भी अरावली पहाड़ी है, फरीदाबाद में भी है, ठीक है। लेकिन प्रश्न आता है यहाँ से कि अरावली पहाड़ी का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? सबसे ज़्यादा किस जिले में है भाई? सबसे ज़्यादा, अच्छा प्रश्न है भाई। सबसे ज़्यादा अरावली पहाड़ी कहाँ पर है? ये आपकी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन प्रवेश द्वार, प्रवेश, वैसे तो आपको इसका आंसर पता होगा, प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। और वैसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा स्थान है? बहादुरगढ़ झज्जर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अप्पू घर, अप्पू घर हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। अप्पू घर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और एक प्रश्न पूछ लेता है, गुरुग्राम से संबंधित सॉफ्टवेयर उत्पादन में गुरुग्राम का कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर की अगर आपसे पूछ ले तो ये तीसरे नंबर पर है भाई। कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है गुरुग्राम सॉफ्टवेयर के उत्पादन में। वैसे हरियाणा की इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और कई बार वित्त राजधानी के नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखना, वित्त राजधानी के नाम से भी आ सकता है। और आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, हरियाणा का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करना साथ के साथ। और पहला जो वित्त मंत्री है ना हरियाणा का, मैंने कम्युनिटी है जो उसमें भी एक पोस्ट डाली है कि हरियाणा का पहला वित्त मंत्री कौन था। तो ये अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला वित्त मंत्री, तो आपको आंसर लगाना है मूलचंद जैन, ठीक है। ये पहले वित्त मंत्री हैं। कुछ साथियों के कमेंट आएंगे, सर ये इसे हरियाणा का गांधी भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ, ठीक है भाई। और मैं आपसे एक और बात बोलता हूँ, अगर आपको हरियाणा जी के फुल कंप्लीट करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो फिलहाल आज के लिए लास्ट ऑफर है भाई। 149 रुपीज़ में आप हमारा HR GK का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज लास्ट ऑफर है। और जिस साथी को लगता है मुझे हरियाणा GK लेनी है तो वो 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर दें, ठीक है। यहाँ से फुल कंप्लीट हरियाणा GK आपको मिल जाएगी। डेली क्लास हो रही है और अभी हमने बैच स्टार्ट किया है। और बिल्कुल डीपली टॉपिक वाइज दावे के साथ मैं लिख कर दे सकता हूँ 101% आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा हरियाणा का। ऐसी आदत नहीं है हमारी घिसा पिटा पुरानी क्लास आपको दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। डेली क्लास हो रही है और डेली आपको क्लास ग्रुप में मिलेगी और आप इसका फ़ायदा उठाएं और आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ऑफर है, तो इस बैच का फ़ायदा उठाएं, जल्दी से ज्वाइन करें, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है भाई। चलो कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल, इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल, हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में भाई। कहां पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं। और टट्टू पूछ ले भाई, टट्टू सबसे कम किस जिले में है? कम सबसे किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला। कहां पर है? पंचकुला में सबसे कम टट्टू हैं। यानी कि टट्टू जो होते हैं घोड़े बछड़े वगैरह, जो गधे वधे जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, किराना तालाब, इंपॉर्टेंट है भाई। किराना तालाब, किराना तालाब हरियाणा में कहां पर है? तो ये आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? भिवानी में। एक श्यामसर तालाब के नाम से भी आता है, श्यामसर तालाब, ठीक है। ये श्यामसर तालाब आपका चरखी दादरी में है। कहां पर है?
चरखी दादरी में है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, ये जो श्यामसर तालाब है ना आपका चरखी दादरी में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने अपना शिविर यहीं पर आयोजित किया था, मतलब कि शिविर यहीं पर लगा हुआ था पांडवों का, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, महाभारत युद्ध से इसका संबंध है। तो श्यामसर तालाब कहाँ पर है आपका? चरखी दादरी में है। और किराना तालाब कहाँ पर है? भिवानी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोतियों की खेती। ठीक है, मोतियों की खेती, मोतियों की खेती हरियाणा में किस जिले में की जाती है? वो मोती नहीं है सोने चांदी वाले, आप समझ रहे हैं, ये अलग एक पैदा होती है, एक फसल होती है, उसकी हम बात करें। मोतियों की खेती हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर होती है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर होती है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पशुओं का चारा, जैसे चारा मतलब चारा बोलते हैं पशुओं का, ठीक है, तो ये जैसे जई एक चारा है, तो ये भी सबसे अधिक कहाँ पर होता है? गुरुग्राम में होता है। ये एचएससी ने प्रश्न पूछा है, आपको ध्यान रखना, चारा से संबंधित। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी। ये तो इजी प्रश्न है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी आपसे पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी गन्नौर सोनीपत में है भाई। ठीक है, गन्नौर सोनीपत में है, ध्यान रखना भाई, गन्नौर सोनीपत में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो मंडी है कहाँ पर है? गन्नौर सोनीपत में है। तो ये प्रश्न है कुछ इंपोर्टेंट जो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक दो प्रश्न और बच्चे हैं, वो और देख लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि अच्छा डाटा हमेशा होता है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न, 12 मठों में से प्रसिद्ध मठ कौन सा है हरियाणा में? 12 मठ है भाई, उनमें से एक प्रसिद्ध मठ हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, कालेश्वर में है भाई। कालेश्वर कहाँ पर है? कालेश्वर मठ के नाम से ही है। ठीक है, कालेश्वर मठ, जिसका संबंध कहाँ से है? आपका यमुनानगर से, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिनी ब्राजील किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है भाई, मिनी ब्राजील, मिनी ब्राजील किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, एक कौन सा गांव है? अलकपुरा गांव है शायद मेरे से, हाँ अलकपुरा गांव है। कौन सा? अलक, ये अलकपुरा गांव है, ये आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है मिनी ब्राजील? किसे कहते हैं? अलकपुरा, जो कि आपका भिवानी में है। ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो कुछ प्रश्न और देखते हैं। अपना देश पत्रिका, अपना देश पत्रिका, अपना देश पत्रिका, ये किसने निकाली? यहां से पूछ सकता है, अपना देश पत्रिका से किसका संबंध है? बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता का संबंध है। ठीक है, 4 सैनिक स्कूल है, मैंने आपको बता दिया। वैसे जो देश का बजट पास हुआ उसमें 100 नए सैनिक स्कूल भी स्थापित करे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। तो फिलहाल इतने ही प्रश्न है, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई सभी ग्रुप में। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।